गलत। किस जुर्म में अंदर डाल रही हैं इसे? ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में हमने इनको अंदर किया है। तो पेनल्टी भरवाइए और छोड़ दीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ इन्होंने 2 लोगों के साथ एक्सीडेंट किया है, उनको घायल कर दिया बुरी तरीके से। हमें आप दोनों पर और करिश्मा सिंह आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम अलग से डॉक्टर के पास ले जाकर इनका चेकअप करवाएंगे। करिश्मा सिंह, आप ठीक है? हम तो ठीक है मैडम साहब, लेकिन अनु भैया एकदम ठीक कह रहे थे। इन्होंने बहुत गंदा प्लान बनाया है। इन्होंने एक जानलेवा वायरस बनाया जिसका टेस्ट करने वाले गर्भवती महिला को। और वो सिर्फ नहीं, ये पूरे शहर के पानी में मिलाने वाले ये जानलेवा वायरस, जैसे ही लोगों तक ये पानी पहुंचेगा सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, एक इंसान नहीं बचेगा। ऐसा मौत का खेल होगा ना कि सदियों तक याद रखेगी दुनिया। कुछ करना होगा हमें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैडम सर, आप समझ रही है ना बात? हाँ, हमें जल्द कुछ कैसे हैं आप लोग? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस शहर को बचा सकती हो? हसीना, हसीना मलिक, हमें तो लगा था कि तुम बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार महिला हो, पर तुमने हमें नाउम्मीद किया। इस तबाही को अब सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इस वायरस की चपेट में सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश जाएगा। चारों तरफ सिर्फ मातम ही मातम होगा, चीखना चिल्लाना, मौत, लाशें। तब आएंगे हम एंटीडोट लेकर और बन जाएंगे इस पूरे शहर के भगवान। कितने लकी होंगे ना ये लोग, ये सब देखने के लिए जिंदा ही नहीं होंगे। मैया के साथ चिल्लाओ, 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 जितना चिल्ला सकती हो अभी चिल्ला लो। निकालो अपने अंदर की भड़ास निकालो, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना, उसके बाद तुम कुछ नहीं बोल पाओगी, क्योंकि बम 10 मिनट में तो ब्लास्ट होगा ही। पर अगर किसी से मदद की गुहार या फिर भागने की कोशिश की तो जरा सी ऊंची आवाज, ये बॉम्ब के सेंसर्स ना कर पाएंगे बर्दाश्त और हो जाएगा। वाह, एक बात पता तो होनी चाहिए कि ये बम फटेगा कितनी आवाज पे? इतनी आवाज पे भी फट सकता है, देखना चाहते हो? मैं तो बोलूंगा ही नहीं। धीरे धीरे इशारे।
संतोष, चीता, सारे कमरों की तलाशी लो, जल्दी जाओ। क्या हुआ ये? सब कुछ ठीक है ना? अब बाहर से आए हैं ना, ये लीजिए, सैनिटाइजर यूज कर लीजिएगा। सैनिटाइजर बाद में यूज करेंगे, पहले ये बताइए कि क्या आपने हसीना जी को कहीं देखा है? अब क्या हुआ? क्या बात? सर, क्या आपने हसीना जी को कहीं देखा है? हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं सर। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक वो गायब हो गई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पहले करिश्मा मैडम, अब हसीना मैडम, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। सर, अगर आप जानते हैं हसीना जी कहाँ हैं तो प्लीज हमें बता दीजिए सर। एक सेकंड, वो तो गई हुई है अपने शहर लखनऊ। आपको कैसे पता? क्योंकि वो आई थी हमें बताने के लिए, आई थी अभी कुछ घंटे पहले हमारे कमरे में हमसे कहने कि जा रहे हैं, तो बस आपसे टाटा बाय बाय करने आए हैं हम। हाँ, पर थोड़ी सी परेशान जरूर लग रही थी। हमने तो पूछा कि क्या हुआ है, पर कुछ कहा नहीं उसने हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमें बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकती है। हो नहीं सकता मतलब क्या है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम झूठ कह रहे हैं आपसे? अच्छा, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? एक सेकंड रुकिए आप। मानसी जी छोटी माँ। बताओ बेटा, इन्हें ये तुम्हारी छोटी माँ पे शक कर रहे हैं। आप बताइए जरा इन्हें कि तुम्हारी दीदी वो आई थी ना हमारे कमरे में, आई थी ना हमसे कहने कि वो जा रही है। छोटी माँ सच कह रही हैं, हसीना दीदी आई थी और बोल के चली गई कि वो वापस जा रही हैं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ हमको किसी पर भी भरोसा नहीं है। दत्ता कहाँ है सर? इस सारे फसाद की जड़ वही है। उसे पता होगा कि हसीना जी के साथ क्या हुआ है। कहाँ दत्ता कहाँ है सर? बहुत हुआ डीएसपी अनुभव सिंह, बहुत हुई तुम्हारी पुलिस या धौस। तुम्हें परिवार का सदस्य समझकर अब तक सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, मगर तुम हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे ही घर वालों से अनाप शनाप बोले जा रहे हो। क्यों जाएंगे ये सब हसीना के खिलाफ? आप समझ आप नहीं रहे डीएसपी अनुभव सिंह कि आप इस समय कहाँ खड़े हैं और किसके परिवार वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सर, दरअसल बात यह है कि जितना बर्दाश्त करना था कर चुके हैं। अब हमारे बर्दाश्त को और ना आजमाएं आप। बेहतर है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाएं, वरना हमारे एक इशारे पर आप सबको इस इलाके से उठाकर फेंक दिया जाएगा। जाइए। सर,
दुश्मनों को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन उन प्रेग्नेंट औरतों का क्या, जिन पे हम टेस्ट करने वाले हैं? ठीक है तो फिर भाड़ में गया टेस्ट, अब डायरेक्ट अटैक होगा। हम आज ही पानी की सप्लाई में वायरस को रिलीज करवा देंगे। अब और इंतजार करना सही नहीं होगा। मैडम, अगर वायरस की चपेट में हम आ गए तो? टेंशन क्यों लेते हैं दत्ता जी, एंटीडोट है हमारे पास। थोड़ी सी सावधानी मतलब न परेशानी, इसी बात पे दे ताली। ताली। एंटीडोट है कहाँ पर? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह पे, हमारे घर में। अब आप जाइए, जल्दी जाकर वायरस लॉन्च की तैयारी कीजिए। जी मैडम। हम पहुंचते हैं वहां पर। जी मैडम। चलिए फिर इस वायरस को उस वॉर हेड में इंजेक्ट कीजिए और फिर इसे मिसाइल में फिट कीजिए। मैडम, मैं चाहता हूं कि ये शुभ काम आपके हाथों से हो। ठीक है। फ्रीज! जो जहां है वहीं रहे, वरना हम गोली चला देंगे। हम जानते थे आप झूठ बोल रही थी। अगर हम चाहते तो उसी वक्त आपको हथकड़ी पहना सकते थे, लेकिन नहीं। अगर हम आपको बंदी बना देते तो आपका पीछा करके इन सब तक कैसे पहुंचते? सारे चूहे एक साथ चूहेदानी में जाने चाहिए ना। चलो। जल्दी भी क्या है? देखिए, शिकारी जब शिकार करता है ना, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा तीर अपने पास संभाल के रखता है। कैसी लगी? बहुत जोर से, है ना? चलो अब अपनी बंदूक नीचे रख दो। ये की ना आपने सही बात। अब अगर आपने या आपके किसी भी आदमी ने हमारे काम में किसी भी तरीके की दखलंदाजी करने की कोशिश की, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम इसके साथ क्या करेंगे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है छोटी माँ? चुप रह। कोई मावा नहीं है हम तुम्हारी। तुम तो सिर्फ जरिया थी तुम्हारे डैडी की दौलत तक पहुंचने का। अब हम बनेंगे इस पूरे देश की सबसे अमीर औरत, और ऐसा करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है। चलिए अब इस वायरस को इस वॉरहेड में डालने का काम शुरू करते हैं। जी मैडम।
ये वायरस मुझे दे दो। देखो, ये गोली निशाने पे है और हमारा निशाना कभी चूकता नहीं। उड़ा देंगे हम तुम्हारी खोपड़ी। हमारे अब्बू हमसे हमेशा कहा करते थे कि जब भी जिंदगी में कोई भी उलझन सताए, हमेशा खुद से एक सवाल करो कि क्या आप जो करने वाले हो उसमें देश का भला है? सबसे पहले, सबसे आगे अपना देश। मैडम साहब, क्या किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने? पुष्पा जी, और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम ये नहीं करते तो बहुत सारी मासूम जानें चली जाती। तुम्हारी तो बताओ बताओ हमें एंटीडोट किधर है? अभी क्या अभी बताओ, नहीं तो जिंदा गाड़ देंगे यहाँ पे तुमको। जो करना चाहती हो कर लो, नहीं बताएंगे। नहीं बताओगी? नहीं बताओगी? प्लीज मेरी छोटी माँ को छोड़ दीजिए, मुझे पता है एंटीडोट कहाँ रखा है। तुमको पता है कहाँ रखा है? कहाँ रखा है बताओ हमको, कहाँ रखा है? घर पे। घर में? मैंने इनकी और दत्त अंकल की सारी बातें सुनी थी। एंटीडोट है कहाँ पर? वही जहाँ से होना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह पे, हमारे घर में। अब जाओ, जल्दी जाकर वायरस लॉन्च की तैयारी करो। जी मैडम। घर में कहाँ बेटा? बेटा जल्दी बताओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ बेटा बताओ, घर पे कहाँ रखा है? नहीं पता, बस घर पे ही रखा है एंटीडोट कहीं। बताओगी? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो एंटीडोट कहाँ है। ढूंढना चाहते हो ना? हाँ, ढूंढना चाहती हो? जाओ 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 जाओ, ढूंढो ढूंढो। पर क्या तुम्हारी हसीना मैडम के पास इतना वक्त है? जैसे ये बेहोश हुई ना, ये तो गई। जाओ जाओ जाओ, बचा लो, पर तुम्हारी हसीना मैडम नहीं बचेगी। मैडम सर, आपको बेहोश नहीं होना है। मैडम सर, आंखें खुली रखिए। मैडम सर, बस बस जा रही है अब। नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं हसीना जी को महिपाल जी के घर तक लेकर जाना होगा। चिता हेडक्वार्टर्स को सूचित कीजिए, फोर्स बुलवाइए और इन्हें गिरफ्तार कीजिए। और अगर इन लोगों ने भागने की कोशिश की तो यार शूट द ब्लस्ट बाय ऑर्डर। चलो करिश्मा सिंह, लेट्स गो, कम ऑन। मैडम सर बस होश में रहिए। मैडम सर बस आप पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट और। हाँ, होश में रहिए। सर जरा जल्दी कीजिए। नहीं मैडम सर, मैडम सर आंखें खुली, मैडम सर आंखें खुली रखिए। बस बस 5 मिनट और, 5 मिनट और। नहीं, उनको कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बस आंखें खुली रखिए। आप मैडम सर, नहीं 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 नहीं, होश में रहिए, होश में रहिए, होश में रहिए, प्लीज होश में रहिए। बस 5 मिनट का बात है मैडम सर। नहीं 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 नहीं, उनको सोने मत देना, सोने मत देना। नहीं, बिल्कुल नहीं सोना मैडम सर, आपको बिल्कुल नहीं सोना। आपको होश में रहना, आपको होश में रहना। हट जाइए, हट जाइए। आपको होश में रहना, आपको होश में। हसीना, हसीना, क्या हुआ है? सर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी क्यों?
आप हमारा भरोसा कीजिए मानसी, तुम अपने पापा को सारा बात बताओ। हाँ हाँ बताओ। चलो 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 चलो। चलिए सर, चलिए बताओ। क्या हुआ बेटा? आराम से आराम से। आप रुकिए, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, आप नहीं जाएंगी, एंटीडोट लेने हम जाएंगे। आप हसीना जी के पास रहिएगा और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगी। इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। ठीक है, चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम से देखिए, आपको ना आप होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझ रही ना आप हमारी बात को। अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम से, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। हाँ, आपके साथ खड़े हैं। मैडम साहब, आप रुकिए, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, आप नहीं जाएंगी, एंटीडोट लेने हम जाएंगे। आप हसीना जी के पास रहिएगा और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगी। इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। ठीक है, चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम से देखिए, आपको ना आप होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझ रही ना आप हमारी बात को। अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम से, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। हाँ, आपके साथ खड़े हैं। क्या ये सब कुछ गेंदा ने किया? जी सर, इस सारे फसाद की जड़ गेंदा जी है, लेकिन वो सब बाद में। आप पहले अपना सेफ खोलिए सर, प्लीज। सेफ सर, प्लीज, वक्त बहुत कम है। बेटा आप ये रुके मत है। मैडम से सुनिए, आपको नहीं, आपकी आंख बंद नहीं हो सकती, आपको होश में रहना है। आप हमसे बात कीजिए, हम वचन देते हैं, हम प्रलय मचा देंगे यहाँ पे, बता रहे हैं। मैडम से सुनिए, हमारे आंखों में आके देखिए, हम आंखों में आके डाल के हमसे बात कीजिए। हाँ? हमें ये बताइए, आप अनु भैया से प्यार करती है ना मैडम साहब? देखा, हमको पता था आप प्यार करती हैं, हमने देखा है। मैडम साहब देखिए, आप आंख बंद नहीं कर सकती, आप आंख बंद नहीं कर, आप उठिए, हमसे बात कीजिए। हमने देखा है वो आपसे प्यार करते हैं, मैडम साहब आपसे प्यार करते हैं। हम अम्मा जी से बात करेंगे, आप आएंगी ना शादी करके घर पे? आएंगी ना? आप आएंगी ना शादी करके घर पे? आप आएंगी ना? सुनिए हमारी बात सुनिए। उठिए, आपको उठे रहना है, प्लीज हमसे बात कीजिए। आप हमारी आंखों में आके के बात कीजिए आप, और हमें तो अभी बहुत सारे केसेस सॉल्व करने हैं ना साथ में। नहीं मैडम सर, हमसे बात कीजिए, बस आ ही रहे। अनुभव भैया आ रहे, वो एंटीडोट लेकर आ रहे, बात कीजिए हमसे। मैडम साहब, मैडम सर आपको होश में रहना है, प्लीज आपको होश में रहना है, आपको हमें माफ कर दीजिएगा, आपको नहीं मानना। मैडम साहब सर, कहीं कुछ मिला आपको? नहीं पुष्पा जी, हमने भी सारा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर, समझ में नहीं रहा क्या करें। हे माँ, मैडम सर की रक्षा करना अब आप ही के हाथ में, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पुष्पा जी थोड़ा यहाँ आइए।
उठे रहिए प्लीज, उठे रहिए प्लीज प्लीज। नहीं सुना वो अनुभव भैया आते होंगे। आपको होश में रहना है, आपको आंखें बंद नहीं करना है मैडम सर, आपको आंखें बंद नहीं करना। समझ रही है ना हमारी बात को? हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको मारा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपको होश में रहना। आप एक काम कीजिए, आप हमें मारिए, आप हमें मारिए, आप हमें मारिए, हमें मारिए मैडम सर, जी मैडम सर प्लीज। करिश्मा सिंह, करिश्मा जी, यस मैडम सर मैं संतू। आराम से आराम से। मैडम सर कैसा लग रहा है आपको? देखा, हमने कहा था ना, हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखें, आपको कुछ नहीं हुआ। बस अब आप थाने में आप वापस आ जाइए, क्योंकि आपसे लड़े नहीं ना बहुत दिन तक, तो हमारे पेट का हाजमा खराब हो गया एकदम से। डायलॉग बाजी का भी देखिए ना, हमको मौका नहीं मिल रहा है। आप वापस आ जाइए तो फिर सबको लगेगा कि सब नॉर्मल चल रहा है। वेलकम बैक मैडम सर। आपके साथ इतनी सारी दुआएं थी तो कैसे आपको कुछ हो सकता था? हमारे शिव जी का आशीर्वाद भी था। हम सबको ना बहुत जरूरत है आपका मैडम सर। हम सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। आप ऐसे करके ना हम सब लोग को मतलब ऐसे डरा ही दी थी, एकदम जान निकल गया था हम लोग। हमने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पुण्य किए थे कि इस जन्म में हमें ऐसी बेटी मिली, जिसने अपनी जान को दांव पर लगाकर न जाने कितनी बेगुनाह जानें बचाई है। हमें ना सा जो कुछ भी इसने किया है, और गेंदा ने जो किया उसके लिए हम उतना ही शर्मिंदा हैं। खैर, अगले महीने हम अपने स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, जिस स्कूल का नाम हमने अपनी बेटी हसीना के नाम पे रखा है, जहां हम गरीबों को मुफ्त शिक्षा देंगे और उस शिक्षा के मंदिर से करिश्मा और हसीना जैसी कई लड़कियां निकलकर इस देश का नाम रोशन करेंगी। दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। थैंक यू मानसी। आप सबके लिए हसीना जी, हमें आप पर बहुत गर्व है। आप जैसी बहादुर और निडर ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है। थैंक यू सर। अम्मा, हमने तो पहले ही कहा था अनु भैया में इतना भी कोई क्वालिटी नहीं है जो मैडम सर अपने होने वाले पति में ढूंढ रही है। अब सबकी अकल से पर्दा हट गया। हाँ, मगर जो भी हो, डीएसपी सर के मिशन वाले प्लान की वजह से मैडम सर का दिल टूट गया है और वो उनके चेहरे पे साफ नजर भी आता है। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि मैडम सर का दिल टूटा है, कहीं शराब पीना ना शुरू कर दे वो। नहीं संतु, शराब काहे पिएंगी मैडम सर? नहीं, मैं जानती हूँ जिन लोगों का दिल टूटता है ना वो अक्सर शराब पीना शुरू कर देते हैं। तुमको सब पता है? हाँ मैडम, संतू जी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमारे ना एक दूर के चाचा जी थे, ब्रेकअप होने के बाद से ना पास के ठेके से शराब पी कर ना दूर दूर नदी नाला से समेटे जाते थे वो। फिर देखा मैडम, यहाँ आसपास कितने सारे नदी और नाले हैं, मैडम सर को कहाँ ढूंढेंगे? उफ, ये माँ। मैडम मैडम,
जिसको इंग्लिश बोलने नहीं भी आता है ना, वो 2-3 पैक के बाद से ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला इंग्लिश बोलने लगता है। क्या पुष्पा जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। पुष्पा जी को ना पता होगा कि कभी कभी घर में अंग्रेजी बोल देती है 1-2 लाइन। दारू पी के बोलती होंगी और का। 1 मिनट, आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब हम तभी अंग्रेजी बोलते हैं जब हम लगा लेते हैं? बिना लगाए इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं क्या पुष्पा जी? वेट, आई टेल वेरी मच इंग्लिश प्रॉपर। ऐसे नहीं लग रहा अंग्रेजी नहीं 2-4 लगा लियो आज। आज हम नहीं छोड़ेंगे आपको। अरे रुकिए, पूरा नशा। कैच मी इफ यू कैन। बाहर निकलिए, आज तो हम इतना मारेंगे। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। हाय मैया की सासू मैया, क्या चल रहा है ये सब? हाँ मैडम, क्या ये थाना है? आपका घर का किचन नहीं है जो आप उठा के ले आई है यहाँ पे पूरा किचन? हमारा डब्बा जो यहाँ आ गया, पति है ये हमारे। अरे क्या मेरा क्या तुम्हारा, ये संसार है सबका। दारू अभी तक चल रही है, चखना खत्म हो गया कब का। बाप रे, तो जहरीला शायर है। फिर शायरी फटी है। अरे बीवी, दारू हमने पी है और ये तुम्हारे हाथ से छूट रहा है। पकड़ो, अच्छे से मारो। अम्मा, ये थाना है, आपका घर नहीं है जो आप खुलेआम अपना पति को ऐसा पीट रही हैं। बताएंगी मैटर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बताएंगे मैटर मैडम, जरा 2 गज की दूरी तो बनाएं आप। सोशल डिस्टेंसिंग। हम जब भी दारू लेने जाते हैं ना दुकान पे, तो 2 गज की दूरी बना के रखते हैं। चुप। बताइए अब मैटर क्या है? हाँ तो मैडम, मैटर ये है कि ये है हमारे पतिदेव अशोक। इनके पिताजी ने इनको विरासत में 25 दुकानें दी थी। 5 बेचकर सारा का सारा पैसा इन्होंने दारू में उड़ा दिया। अच्छा, तो मतलब अभी 20 दुकानें बची है बेचने के लिए। अरे मैडम, आप एकदम अपने वाली हो। नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना, तो जो लॉजिक होता है ना, लॉजिक, उनसे इन्होंने ना 2 गज का दूरी बना लिया था जो अभी तक बना हुआ है। अरे हम आपको बताते हैं, ये हमारा खून पीती है और हम पीते हैं दारू। If I respect her choice, she should respect my choice, ना? Etc. अरे बाप रे बाप, इसका अंग्रेजी भी एक खंभा डाउन है। इनकी एक और चॉइस बताएं आपको। ये बिस्तर पे सोना चूज नहीं करते हैं, कभी गली में कभी नाले में पड़े हुए मिलते हैं ये हमको। आज सुबह गली के कुत्ते के माथे को चूम चूम कर कह रहे थे, गरिमा तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा, तो कुत्ते का नाम गरिमा होगा? गरिमा हमारा नाम है। ओह, अरे मैडम, आप तो एकदम अपने वाली हो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि जानवर में भी हमको इन्हीं का चेहरा नजर आता है, लेकिन इनको हमारे अंदर जानवर नजर आता है। तू कितनी खूबसूरत है मेरी नजरों से देख। चना खत्म हो गया, जाकर जल्दी जल्दी पापड़ सेक। मैडम, गरिमा जी, आपको ना पूरा हक है कि आप अपने शराबी पति को ना मारे। हम कहते हैं इतना मारिए कि सब शराबी पतियों को पता चले कि शराब कितना गलत चीज है, पूरा जिंदगी खराब कर देता है। चीते ये लॉकअप खोलो। खोलिए इसको। 1 मिनट का जल्दी खोलो। मैडम, इसमें ये वाला ताला का चाबी तो है ही नहीं। चाबी नहीं है का क्या मतलब है? चाबी कहाँ है? चाबी तो ये रही। देखो, जल्दी से चाबी दो वरना जिंदगी भर इस जेल में सड़ते रहोगे। हाँ, वेरी गुड। लेकिन रोज शाम को हमको लिटिल देते रहना, ठीक है? देखो, ऐसा है, जब तक तुम्हारा बीवी तुमको पीट रहा है ना, तो पिट जाओ, नहीं तो हम पीटने पे आ जाएंगे ना, तो ये जो सब ताले हैं ना, बिना चाबी के खुल जाएंगे। समझ लो हमारी बात को। चाबी चाहिए? हाँ चाहिए। ये लो। चाबी निकल गया यार, गजब के आदमी हो यार तुम। सरकारी ताला का इकलौता चाबी निकल गया इंसान।
अरे यार, ये ताला कैसे तोड़ेंगे? और ताला तोड़ेंगे भी तो डिपार्टमेंट में क्या जवाब देगा? इशिता चतुर्वेदी क्या बोलेगा कि हम लोग ऐसे बात करने में बिजी थे और एक शराबी पति अपने पत्नी से बचने के लिए चाबी निकल गया? अजीब। How much I braved and saved. अब एक चाबी कैसे मिलेगी? सुबह में जब इसका पर्सनल ताला खुलेगा ना, तभी ताला खुल पाएगा। हम लोग समझ तो रही है ना? नहीं, अरे क्या नहीं, कल सुबह जब ये मैडम हम समझा देंगे फोन करके उनको। गरिमा जी, आप प्लीज हमारे साथ आइए। आइए। चलिए। थोड़ा सा प्याज टमाटर मिर्ची हो जाता ना मसाला डाल के, तो चाबी का टेस्ट आ जाता। देखो गरिमा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हम तुम्हारे पति का ये दारू का लत छुड़वा दें? हाँ मैडम, लेकिन मैडम इस आदमी में दारू इस तरह भरी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देंगे, लेकिन शराब नहीं छोड़ पाएंगे। मैडम प्लीज, कैसे भी करके कुछ भी करिए, लेकिन हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो तुम एक काम करो, अपने पति को 2-4 दिन के लिए लॉकअप में छोड़ो। हम ये जो दारू का लत है ना, उसको ये छुड़वा देंगे। पक्का? हाँ पक्का। मैडम, अगर आप सच में ऐसा कर पाई ना, तो हम आपकी फोटो बना के उसके ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, हम उस पर धूप चढ़ाएंगे और रोज आपकी पूजा करेंगे मैडम, सच में। सॉरी, हमारा मतलब है भगवान की फोटो पे फूल चढ़ाएंगे। वो क्या है ना मैडम, घर का माहौल बहुत खराब रहता है इनके नशे की वजह से। हमारा एक छोटा बेटा भी है, सोचिए ना क्या असर पड़ता होगा उस पे। समझ रहे तुम्हारा घर का हालत, तुम बेफिक्र होके घर जाओ, हम ये दारू का लत ना छुड़वाएंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। एक आदमी हमारे थाने में आया, खुद को लॉकअप में बंद कर दिया, चाबी निगल गया। आप लोग कर क्या रहे थे उस वक्त? अरे गप्पे मार रहे थे मैडम। चुप रहो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैडम सर, हम आपके और डीएसपी सर के बारे में बातें कर रहे थे। वो मतलब ये कि कैसे एन वक्त पे डीएसपी सर ने एंटीडोट लाके आपकी जान बचाई, वो ऐसी आ रही थी संतू। मैडम सर नहीं, वो ये जो शराबी है ना, इसका शराब का लत हम छुड़वा देंगे। अच्छा, कैसे? कोई तरकीब है आपके पास? नहीं, इसमें तकरीब का क्या जरूरत है? मैडम, तरकीब? हाँ संतू, हम तकरीब ही बोले। तरकीब? पुष्पा जी, आप ढंग से नहीं सुने हैं, हम भी तकरीब ही बोल रहे हैं। मैडम सर, इसमें तकरीब का कोई जरूरत नहीं है। लॉकअप में रखेंगे 3-4 दिन ना, बिना दारू के तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर पुलिस का इतना डर बना देंगे ना इसके अंदर कि उस शराब से कभी ग्लास नहीं भर पाएगा ये शराबी। करिश्मा सिंह, उस शराबी की शराब की आदत छुड़वाना उतना ही मुश्किल है जितना आपका लात घूसे की आदत छुड़वाना है। बिल्कुल सही मैडम सर। हमें लगता है इसका एक ही ऑप्शन है, काउंसलिंग। उसे समझाना होगा कि शराब कितनी खराब चीज है, उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और वो काम उसे यहाँ रखकर नहीं हो सकता। उसे लॉकअप में रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे जल्दी खोलो, हमको जाना है। अरे हमको बाहर जाना है, टॉयलेट निकालो। ए, क्या बोल रहे हो बे? अरे हमारा मतलब है हमको बाहर निकालिए, हमको टॉयलेट जाना है। शराब पीने के बाद इतना घटिया घटिया 3rd क्लास शायरी सोच लेते हो। ये चीज अगर पहले सोचे हो तो तभी कहीं बैठ के सोच कर रहे होते तुम बेटा। अरे मैडम सर, हमको बाहर निकालिए, टॉयलेट जाना है। अब क्या किया जाए? आज हमें बिल्ले की बहुत याद आ रही है। पुष्पा जी, टॉयलेट से सीधा आपको बिल्ला का याद आ गया? क्या रिश्ता है दोनों का? नहीं, वैसे नहीं। मतलब ये कि अगर आज बिल्ला यहाँ होता ना, तो हमें इस मुसीबत से तुरंत छुटकारा मिल गया होता। बिल्लू, पुष्पा माते, आपने बुलाया और हम चले आते। ये क्या हो गया तुमको बिल्लू?
What happened? अरे बिल्लू जी, आपका जो वो ऑल इंडिया चोर कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस था खत्म हो गया? यस खत्म हो गया और मुझे उसमें ढेर सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। मुझे ईयर ऑफ द चोर अवार्ड मिला है। हाँ यही मिला है, ये देखो ये वाला। यस, सो ऑल एवरीबॉडी इज माय चोर कम्युनिटी। वहां मैंने ऐसा स्पीच दिया था, विनिंग स्पीच। पहले तो मैं अपने कोचोर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरा जज्बा बढ़ाया है। मैडम सर, जिन्होंने मुझे हमेशा घटिया, निकम्मा, नाकारा समझा, उसी के चलते मुझे अपने थाने में अपना बिल्लू निवास बनाने के लिए दिया है, तो उनका धन्यवाद। और यू कांट बिलीव चिता, यू कांट बिलीव, मुझे और एक पुरस्कार से नवाजा गया है। हाँ भाई रुकना, बताता हूँ उसका नाम। उसका नाम है हैंडसम चोर। जूरी ने मेरा हेयर स्टाइल और मेरा स्माइल देखकर मुझे ये अवार्ड दिया। ये छोटू सा हो गया। हाँ, हटाओ अभी, हटाओ ये सब, हटाओ, रखो ये चीज, रखो। आराम से, मेरा अवार्ड है, आराम से, ठीक से। हाँ ठीक है, रख दिया। अब ये अपनी अकल का प्रदर्शन बाद में करना, पहले अपनी कला का प्रदर्शन तो करो। ये ताला खोलो। ओ पुष्पा जी, ये तो मैं खोल दूंगा, लेकिन हमारे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में तय हुआ है कि कोई भी मदद मुफ्त में नहीं करनी है। अगर ये ताला मैं खोल देता हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ देंगे ना, हम देंगे। अरे भैया, आप जो बोलोगे मैं सब दे दूंगा, पहले ये ताला तोड़ दो। अगर अंदर के ताले टूट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वही गड़बड़ होगी, लेकिन आप मुझे पक्का दे दोगे ना? अरे दे दूंगा। देखो, हाँ तो मुझे अपने इस लॉकअप के लिए अच्छे से मैट्रेस चाहिए। अरे दिए पक्का लॉक करूं? अरे करो नहीं, लॉक खोलो। हाँ खोलता हूँ। संतोष जी, गिव मी पिन। दे दो। ओ, ये लो। ओह थैंक यू पुष्पा जी। अरे जल्दी करो भाई। हाँ कर रहा हूँ। अरे जल्दी करो भाई। देखो भाई, ये ताला जब तक नहीं खुलता ना, तुम एक काम करो, वहां जाओ और सर नीचे पैर ऊपर, मतलब दिशा बदल जाएगी ना तो अंदरूनी जलवायु परावर्तित हो जाएगा और कुछ ही देर में यहाँ का मौसम बदल जाएगा। खुल गया। आराम से। जाओ, भागो। आगे से दाएं, इधर पीछे तरफ। जाओ। आराम से, मेरा अवार्ड। अब ठीक है आप? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? देखिए अशोक जी, हम आपसे आपकी शराब की लत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो एक बात बताइए हमें, आप कितनी पीते हैं शराब? ज्यादा नहीं, एक आध बार। हफ्ते में? ना, दिन में, फिर रात में, फिर दिन में, फिर रात दिन और दिन रात, बस। हाँ, लेकिन नाश्ते में हमेशा अवॉइड करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों? अरे ठेके तक भी तो जाना होता है ना। कहीं रास्ते में लुढ़क गए तो इज्जत खराब हो जाती है ना। है? अच्छा, और एक बात बताइए हमें, आप कब से पी रहे हैं शराब? कब से? आज शाम 6 बजे से प्लान है, रात तक। वो क्या है ना, जैसे सन डाउन होता है ना, हम थोड़ा अप हो जाते हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं पूछे, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कब से पी रहे हैं शराब? अच्छा, कब से? हाँ, जब बच्चन साहब की फिल्म आई थी ना शराबी, तब से। He inspired me a lot. एक मिनट, 1980? आप तब से शराब पी रहे हैं? यार, पैदा होने की सीधा बात, दूध के बोतल में दारू भर के पी गए थे क्या तुम? अरे नहीं, क्या है कि 2010 में ये शराबी फिल्म टीवी पे आई थी, बस तभी से हमने पीना शुरू कर दिया। हम भी 10 दिन पहले टीवी पे देख रहे थे मर्डर। नहीं, बस बता रहे हैं हम। अरे तुम भी तो पीते हो? फालतू इल्जाम है। क्या पीते? हमने पीते? अरे हमने टीवी में देखा, चीता भी पीता है, इसीलिए हम तुमसे पूछे कि तुम भी तो पीते हो। जोक।
ऐसे हम अपने मजे के लिए पीते हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए जो मजा है वो तुम्हारी फैमिली के लिए कितनी बड़ी सजा है, तुम जानते हो? अरे हरगिज नहीं है मैडम। देखिए क्या है कि हम पी रहे हैं लगातार 10 साल से, लेकिन आज तक कभी भी हमने अपने बीवी बच्चों को ना तो मारा पीटा, ना कभी गाली गलौज की, और ना ही कभी करेंगे। इतने गिरे हुए इंसान नहीं है हम। और जो तुम्हारा बीवी तुम्हें नाले गटर से उठाकर लाती है उसका क्या? अरे तो काहे उठा के लाती हैं हमको ये बताइए। आपको पता है हर शराबी का एक कंफर्ट जोन होता है। भाई हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कहीं भी गिरे पड़े, किसी को क्या मतलब है? हम अपनी पत्नी को कितनी बार समझाया कि हम जब गिरे होते हैं तो हमको ना उठाएं, लेकिन वो मानती नहीं है। अब आप बताइए हम क्या करें? कहा था मैडम सर को लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इसका इलाज तो लातों से ही करना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।